रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। अब जिस स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं वो है नवम स्कंद। नवम स्कंद में दो वंशों का वर्णन आता है, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में हमारे राम जी आए, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। सूर्यवंश का नियम है बिना यज्ञ किए किसी की संतान नहीं होती, और चंद्रवंश का नियम है बिना झगड़ा किए किसी का विवाह नहीं होता। तो यहाँ सूर्य से लेकर के और मेरे महाराज दशरथ जी तक को, राम जी तक को यज्ञ करना पड़ा, तब उनके यहाँ संतान हुई। और यहाँ पर भगवान चंद्रमा से लेकर के भगवान कृष्ण तक को अपने विवाह में कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई युद्ध करना पड़ा, तब जाकर के उनका विवाह हुआ। सूर्यवंश बड़ा विराट वंश है। ब्रह्मा के पुत्र मारीची हुए, मारीची के पुत्र हुए कश्यप। ध्यान से सुनिएगा, कश्यप के पुत्र हुए भगवान विवस्वानु। विवस्वानु यानी सूर्य, इनका वास्तविक नाम है विवस्वानु। भगवान विवस्वानु की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया। इनसे श्राद्ध देव मनु की उत्पत्ति हुई। मनु जी महाराज की 10 पुत्र थे। मनु जी महाराज के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्टि, दृष्टि, करुष, नरिष्यंत, प्रशब्द, कवि, ऐसे 10 पुत्र हुए। इनके एक और पुत्र थे जिनका नाम था सुदुम्न, बाद में वो इला नाम की कन्या बन गए, और इनसे पूरे वंश का बड़ा सुंदर विस्तार हुआ। इस वंश में महाराज नभग हुए, महाराज नभाग हुए, महाराज अम्बरीश हुए, जिनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को इस पृथ्वी पे आना पड़ा। इस वंश में महाराज राजा सरयाति हुए, जिनकी कन्या सुकन्या का विवाह चैवन्य ऋषि से हुआ। इस वंश में महाराज सगर हुए, जिनके 60,000 सगर पुत्रों को तारने के लिए भगीरथी गंगा को इस धरती पे आना पड़ा। इस वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, महाराज त्रिशंकु हुए, महाराज दिलीप हुए, महाराज रघु हुए, जिससे इस वंश को, सूर्य वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। इस वंश में महाराज खटवांग हुए, इस वंश में महाराज अज हुए, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। अब जितना मैंने बता दिया ना, उसका 2% भी हिंदू समाज में किसी को कुछ नहीं पता। राम जी के पिता का नाम क्या है? शायद कोई लोग बता देंगे दशरथ, लेकिन दशरथ जी के पिता का नाम क्या है किसी को नहीं पता। यही हमारी समस्या का कारण है, यही हमारे पीछे होने का कारण है। ये बॉलीवुड स्टार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सेक्युलरिज्म का परचम लहराते रहते हैं। मैंने देखा कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी गई एक रियलिटी शो में, और उससे रामायण का बहुत बेसिक सा एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया, और वो जवाब नहीं दे पाई, और उसने लाइफ लाइन ले ली। शर्म की बात है, दुख की बात है कि जिस घर में, आपके घर में आपके पिता पॉलिटिशियन, आपकी माता इतना सोशल वर्क करने पे विश्वास रखती है, आपके घर का नाम ही रामायण रखा गया है, और आपको रामायण की एक बात नहीं पता। ऐसे लोग, इनकी फिल्में देखने से कोई शिक्षा, कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। ऐसे लोग केवल हमारी आड़ में अपनी फिल्मों से 500 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ बना करके आपका पैसा लेकर के ये सिखाते हैं ना फिल्मों में, वो शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, वो दूध किसी गरीब को दो, आप गरीब का काम आएगा, उसका पेट भरेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ऐसी विधर्मियों की फिल्में मत देखो। जो 300-400 रुपए की टिकट लेकर के जाते हो, वही टिकट किसी गरीब को दोगे, उसका पेट भरेगा, तो उसका कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा। ये लोग कभी ये क्यों नहीं बताते कि हमें 500 करोड़ का बिजनेस करके मत दो, वही पैसा किसी गरीब को ले जा करके दो? नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ आपसे पैसा कमाना है, आपके धर्म को हटाना, आपके धर्म को मिटाना है। इसलिए अपने धर्म की शिक्षा हमें पता होनी चाहिए।